नमस्कार दोस्तों पहले भी हम कुछ तीर्थ पुरोहितों के बारे में, पंडों के बारे में पहले भी हम एक दो बार बात कर चुके हैं और मुझे अच्छा लगा कि उन बातों पर श्रोताओं की और दर्शकों की जो जिज्ञासाएं थी वो और भी ज़्यादा बढ़ी, और भी ज़्यादा बलवती हुई और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता सबके मन में बनी रही। आज थोड़ी सी और जानकारी आपस में बांट लेते हैं। कहा यह जाता है कि ये तीर्थ पुरोहितों की जो परंपरा है ये हज़ारों वर्ष से चली आ रही है और कुछ लोग इसको बिल्कुल रामायण काल से जोड़ देते हैं और कुछ लोग उससे भी पहले की बात भी करते हैं। लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य यही हैं कि आज भी सैकड़ों वर्षों का या किसी भी व्यक्ति की कम से कम 7 पीढ़ियों का इतिहास इन पंडों की बहियों में दर्ज है और उनमें महत्वपूर्ण लोग भी हैं। मसलन श्री गुरु नानक देव जी के उनके परिवार का जो पूरा का पूरा, कब उनका परिवार हरिद्वार में कहाँ कहाँ आया, किस उद्देश्य के लिए आया, इस बात का उल्लेख और परिवार के मुखियाओं के हस्ताक्षर वो आपको इन बहियों में मिल जाएंगे। और इन बहियों में सिर्फ श्री गुरु नानक देव नहीं बल्कि अन्य धर्म गुरुओं के, बहुत सारे सम्राटों के, उनके भी उल्लेख आपको मिल जाएंगी। मसलन महाराजा रंजीत सिंह, उनके परिवार का पूरा ब्यौरा इन पंडों के पास मौजूद है और वहाँ पर इनकी बहियों में उनके मूल हस्ताक्षर जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक धरोहर है ये परंपरा की, जिसे समेट कर रखना, जिसे अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों, ये पंडों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ। परंपरा के बारे में ये कहा जाता है कि जब रामचरितमानस के मुख्य नायक भगवान राम जब लंका विजय के बाद लौटे तो उन्हें उनके कुल गुरु ने भी ये परामर्श दिया कि आपके हाथों से बेशक एक दुष्ट की हत्या हुई, दुष्ट को मारा आपने, एक अनाचारी व्यक्ति सम्राट को आपने उसकी ज़िंदगी जो है उसको समाप्त की, ज़िंदगी समाप्त कर डाली, लेकिन ये बात तो एक मानी जाएगी कि वो एक ब्राह्मण था और कहीं ना कहीं आपके बारे में ये चर्चा चलेगी कि ब्रह्म हत्या का दोष है, इसलिए आपको उसका निवारण भी करना पड़ेगा। और निवारण के लिए जो उपाय हैं वो भी आपको, जो तीर्थों के पुरोहित हैं उन्हें बुलाकर आपको निवारण का उपाय करना पड़ेगा। तो उस वक्त बाकायदा गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को, बहुत सारे कुल गुरुओं को और बहुत सारे जो अन्य विद्वान थे उनको बुलाया और उनके आदेशानुसार पूरे के पूरे पश्चाताप के जो भी उन्होंने संकल्प बताए वो सारे के सारे संपन्न किए। और संपन्न करने के बाद दिक्कत ये आ गई कि जिन लोगों ने वो सारे संस्कार संपन्न किए थे उन ब्राह्मणों को तीर्थों के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा भी आप तो ब्रह्म हत्या का जो है उसके चक्कर में आपने भगवान को क्षमा कर दिया था, लेकिन हम तो परंपरा की बात करते हैं, हम तो परंपरा से विमुख नहीं होंगे और आपको इन पे बैठने की, हमारे साथ बैठने की क्षम जो है वो अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बाद स्थिति बदली और फिर ये लोग गए भगवान राम के पास, श्री राम के पास कि महाराज हमारे साथ ये हुआ है। तो श्री राम ने फिर इन्हें वरदान दिया कि आप जहाँ जहाँ भी तीर्थों पर बैठोगे वहाँ वहाँ आपका महत्व कभी कम नहीं होगा। और तब से इन्हें तीर्थ पुरोहित की संज्ञा दी गई और तब से इन्होंने वो सभी आने वालों का, जो भी अपने पूर्वजों या अपने जो परिवार के जो गए हैं संसार छोड़कर, उन सब के बारे में, उनकी अंतिम क्रियाओं को करने के लिए जो भी आएंगे उन सब का पूरा ब्यौरा आपके पास रहेगा और आप उनके लिए पूजनीय रहेंगे। तो ये परंपरा तब से चली आ रही है या कब से ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि वर्तमान प्रामाणिक प्रमाणों के अनुसार हर व्यक्ति की लगभग 7 से 8 पीढ़ियां जो हैं उनका इतिहास पूरा का पूरा मिलता है। तो लगभग 600-700 वर्षों का इतिहास या 1000-1200 वर्षों का इतिहास
संजो कर रखना और पूर्वजों के हस्ताक्षर तक संजो कर रखने, पूर्वजों के बारे में पूरा चित्रण रखना, पूरा का पूरा विवरण रखना, एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बात अलग है कि पहले भोजपत्रों में था, अब वो सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन उनकी हो गई है, अब वो कंप्यूटराइज भी हो गए हैं। अब नदियों के किनारों पर बसने वाले परिवारों के बारे में नदियों के अनुसार ही जो क्लासिफिकेशन हुई है, वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण के आधार पर अब किसी का भी विवरण एक क्लिक पे, माउस की एक क्लिक पे भी प्राप्त हो सकता है और लोग अपने अपने वंश वृक्ष के बारे में प्रामाणिक जानकारी इनके माध्यम से लेकर आते हैं। अब इनका राजनीति में दखल भी पूरा हो गया है। बहुत सारे पंडित जो हैं ऐसे भी हैं जो विधायक भी बने, और वहाँ की अब तो हरिद्वार की जो मेयर हैं वो भी इसी परिवार से, तीर्थ पुरोहित परिवार से ही हैं। और तीर्थ पुरोहितों के जो उनकी सम्मानजनक ज़िंदगी के साथ साथ उनकी अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के साथ जुड़े रहने की जो ललक है, ये भी उनको बहुत आगे तक ले जा रही है मित्रों। तो ये एक दिलचस्पियों का ख़जाना है, कभी मन आए तो देख आइए, पढ़ लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।